कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आखिर संसद के मॉनसून सत्र में बीते एक महीने में कितना काम हुआ और कितने जनहित के विधेयक पास हुए। तो मॉनसून सत्र में कितना हुआ काम, अगर ये सवाल किया जाए तो लोकसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हुई। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जनहित के मुद्दों पर संसद में सार्थक चर्चा करे, विषयों पर बहस करे और उन्हें पास करवाए, लेकिन ऐसा हो न सका। जी हाँ, संसद का मानसून सत्र इस बार भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र हंगामे से ही शुरू हुआ और हंगामे पर ही खत्म हो गया। कभी ऑपरेशन सिंदूर, कभी पहलगाम, तो कभी SIR। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि देश की जनता सब देख रही है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब इसी तरह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रहेगी। संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। 21 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। 21 अगस्त को इसका समापन हो गया, लेकिन शुरुआत से अंतिम दिन तक लगभग पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब बीते एक महीने से संसद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। खासकर बिहार में SIR का मुद्दा सड़क से संसद तक छाया रहा, जिसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए कहा कि लोकसभा और संसद परिसर में नारेबाजी करना, तख्तियां दिखाना और नियोजित गतिरोध संसदीय मर्यादा को आहत करना, इस सत्र में जिस प्रकार की भाषा और आचरण देखा गया वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें। अब सवाल ये भी कि आखिर संसद के मानसून सत्र में बीते एक महीने में कितना काम हुआ और कितने जनहित के विधेयक पास हुए। तो मानसून सत्र में कितना हुआ काम, अगर ये सवाल किया जाए तो लोकसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हुई। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हुए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति ट्यूशन और ट्वीट पर चलती है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह अत्यंत निंदनीय है। लोकसभा में विपक्ष की अहम भूमिका होती है और उसकी भूमिका का सकारात्मक होना जरूरी है, लेकिन इस तरह के हंगामे करना और ऐसा आचरण का प्रदर्शन करना लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल संसद का पूरा मानसून सत्र SIR पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कहना गलत नहीं होगा कि लोकतंत्र में जिस मंदिर पर जनहित के कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा।
जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा वो संसद की गरिमा के अनुसार नहीं कहा जा सकता।